Morning student, this is our recess lecture and today we continue chapter number 6, places of Indian culture heritage. Still we study about the caves of Ajanta, Ellora caves, Elephanta caves, Mahabalipuram, Pattadakal memorial, temples of Khajuraho, Sun temple of Konark and Brihadeshwar temple. Still we study about these all the architecture about this architecture. Now we continues the next architecture of Qutub Minar. Okay, Qutub Minar is located at Delhi and it was built in the 12th century by Qutubuddin Aibak. Okay, कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में. ओके, और इसको कब कब बांधा गया? 12th सेंचुरी में इसको बांधा गया. और उसके किसने बांधा इसको? कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको बांधा. ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक इसने कुतुब मीनार बनाया और वो 12th सेंचुरी में बनाया. हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गुलाम डायनेस्टी? ये जो है किसके डायनेस्टी में बनाया? इसको गुलाम डायनेस्टी में बनाया और इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया और इसको 12th सेंचुरी में बनाया और ये कहाँ पे? दिल्ली में. ओके, एंड आफ्टर इज डेथ द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय द सन इन लॉ इल्तुतमिश. उसके जो कुतुबुद्दीन ऐबक उनका डेथ के बाद उसका जो आगे का कंस्ट्रक्शन है कुतुब मीनार का, तो इसका जो सन इन लॉ है वो इल्तुतमिश इसने इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर दिया. दिस 72.5 मीटर टॉल. इसका जो कुतुब मीनार का हाइट कितना है? 72.5 मीटर. कितना टॉल है? 72.5 मीटर टॉल. और स्काई क्रैपर से नहीं, आकाश को जूम पे इस तरह से इतना ऊंचा, उसका एकदम बहुत ही ऊंचा ये मीनार है. एंड इट इज़ मेड ऑफ द राउंड रेड स्टोन. आप देख सकते पिक्चर में से कि ये जो कुतुब मीनार है कैसा है? राउंड शेप में है. और कौन सा स्टोन से बना है? रेड स्टोन से इसको बनाया गया. रेड स्टोन एंड मार्बल इससे बनाया गया ये मीनार को. एंड इट इज़ सर्कम्फ्रेंस ऑफ 13.75 मीटर. इसका सर्कम्फ्रेंस कितना है? 13.75 मीटर. एंड इट इज़ बेस ऑफ द रिड्यूस टू द 2.75. यानी यहाँ पे नीचे से ऊपर तक जाते जाते क्या होगा? इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो गया? छोटे होते गए. और लास्ट में यहाँ पे कितना है? 2.75 मीटर. यानी नीचे कितने? 13.75 मीटर, लेकिन ऊपर एकदम ऊपर यहाँ पे आते आते क्या हो गया? 2.75 मीटर इतना हो गया एकदम टॉप जो है वो. एंड इट इज़ and it's a top verses of the Quran has been engraved on it. और उसके ऊपर क्या लिखा गया? कुरान का लिखा गया. एंड इट इज़ द टॉलेस्ट स्टोन मीनार ऑफ इंडिया. और इंडिया का टॉलेस्ट मीनार उसको माना जाता है. ओके, नेक्स्ट. Now next, Hampi. Hampi is a town is situated on the bank of river of Tungabhadra. कहाँ पे situated है ये? तुंगभद्रा, द रिवर बैंक ऑफ तुंगभद्रा. और ये कहाँ पे है? हॉस्पेट पे. तुंगभद्रा कहाँ पे है? हॉस्पेट. एंड इन द
बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट कौन सा आ गया? बेल्लारी। और ये बेल्लारी कहाँ पे है? कर्नाटक। तो ये जो हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक स्टेट में बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पेट है इस टाउन। और यहाँ पे तुंगभद्रा रिवर के साइड में ये हम्पी है। ओके, एंड इट वाज द कैपिटल ऑफ द हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ द विजयनगर किंगडम। जो ये जो हम्पी है वो जो विजयनगर किंगडम का वो कैपिटल सिटी हुआ करता था। एंड इट इज़ द रूलर ऑफ विजयनगर किंगडम एंड इज अ लवर ऑफ आर्ट। ये जो विजयनगर का किंग था वो आर्ट का लवर था। एंड इट इज़ अ peculiar of a period of Krishna Devaraya was considered to be the golden period of this art। और ये जो बांधा गया वो कौन से इसमें पीरियड में बांधा गया? कृष्ण देवराया जो उसका किंग था उसके कालावधि में ये बांधा गया। एंड दैट इज इट इज रिच्ड टू द हाईएस्ट पीक। द मेन feature of the architecture style of विजयनगर was to carve out of the huge। और ये जो है बहुत ही बड़ा ये जो आर्किटेक्चर है इसको माना जाता है। द मेन फीचर ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ विजयनगर was the curve out of the huge and magnificent pillars। ये जो इनका जो आर्किटेक्चर है इसमें मेन जो है वो मेन फीचर इसका आर्किटेक्चर का क्या है कि मैग्निफिसेंट पिलर, बहुत ही बड़े बड़े पिलर्स इसके अंदर देखने मिलता है। एंड फॉर्म ऑफ इट इज अ फॉर्म ऑफ स्टोन्स, यानी ये पत्थर के बड़े बड़े ये जो पिलर्स यहाँ पे देखने मिलता है। एंड इट इज अ कॉलम्स मेड बाय द वेयर artistical adorned with its figure of gods, goddesses, humans, animals, warriors and dancers। ये जो इस पिलर के ऊपर एकदम कार्विंग यानी फिगर्स ड्रॉ किया गया, कौन से गॉड्स का, गॉडेसेस का, ह्यूमंस का, एनिमल्स का, वॉरियर्स का, डांसर्स का, इस तरह से इसका फिगर इस पिलर के ऊपर ड्रॉ किया गया, यानी इसके अंदर कार्विंग किया गया। एंड इट इन हम्पी विलेज विजयनगर किंगडम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कृष्ण देवराया द विठल टेम्पल एंड हजारा टेम्पल वेर बिल्ट बिसाइड द विरूपाक्ष टेम्पल, अच्युतराय टेम्पल ऑफ लॉर्ड कृष्णा आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर। जो हम्पी में जो विजयनगर किंगडम के टाइम पे जो मेन आर्किटेक्चर इसके अंदर बांधा गया वो है जो आर्किटेक्चर बांधा गया उसमें से जो मेन जो आर्किटेक्चर इसको बांधा गया उस टाइम जो कृष्णदेवराय एक विठल टेम्पल बन अच्छा और हजारा टेम्पल और इसके अलावा वीरपक्ष टेम्पल और आचार्य टेम्पल और ये एक इसका लॉर्ड कृष्णा का टेम्पल है। ये बेस्ट आर्किटेक्चर इसको माना गया। कृष्ण देवराया इसका विजयनगर किंगडम का कृष्ण देवराय का इसका बेस्ट आर्किटेक्चर इसको माना गया। नेक्स्ट हुमायूंस टॉम। ओके, द टॉम्ब ऑफ हुमायूं एट दिल्ली। हुमायूं टॉम्ब कहाँ पे है? ये दिल्ली में। और ये एक मुग़लों का एक स्पेसमेन ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर। आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं, किसके डेथ के बाद हो गया? डेथ ऑफ हुमायूं, इट इज़ बिल्ट बाय द वाइफ क्वीन
अमीदा बेगम, वो जो हुमायूं मुग़ल एम्पायर जो हुमायूं था, हुमायूं का मृत्यु के बाद, उसका डेथ के बाद उसकी जो वाइफ है हमीदा बेगम, इन्होंने इस हुमायूं टॉम्ब को बांधा है। दिस टॉम्ब इज मेड बाय द ईरानियन स्टाइल। ये जो बांधा गया टॉम्ब, ये ईरानियन स्टाइल इसको बांधा गया, और इट इज़ अ रेड एंड वाइट स्टोन। ये जो टॉम्ब बांधा गया वो किसका है? रेड और वाइट स्टोन से, और इसका बहुत ही स्किलफुली इसको यूज करके बांधा गया। नेक्स्ट, फोर्ट ऑफ आगरा। ओके, फोर्ट ऑफ आगरा इज द आगरा सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। फोर्ट ऑफ आगरा कहाँ पे है? ये फोर्ट ऑफ आगरा आगरा सिटी में, और ये आगरा सिटी कहाँ पे आया? उत्तर प्रदेश। और इट इज़ मेड ऑफ द रेड स्टोन। ये किससे बनाया? रेड स्टोन से इसको बनाया गया। मीन्स इट इज़ द नोन एज अ रेड फोर्ट, और इसको रेड स्टोन से बांधा गया, इसके लिए इसको क्या बोला जाता है? रेड फोर्ट। ये जो फोर्ट है रेड स्टोन से बांधा गया, इसके लिए इसके रेड फोर्ट बोला जाता है। इट वॉज बिल्ट बाय द अकबर इन 1565। इसको किसने बांधा? अकबर ने बांधा, और इसको 1565 AD में बांधा गया। वी कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ द हिंदू एंड ईरानी स्टाइल ऑफ आर्ट इन इट। और ये जो आर्ट है हिंदू और ईरानी स्टाइल का, ईरानियन स्टाइल इसको बांधा गया। ये जो रेड फोर्ट है वो ईरानी स्टाइल और इंडियन स्टाइल इसको मिला के बांधा गया। द फोर्ट हैज़ 70 feet tall wall and with 15 mile circumference। और ये जो फोर्ट बांधा गया, इसकी जो वॉल है बड़े बड़े 70 फीट इतना टॉल इतना है इसके वॉल से, और उसका जो सरकमफ्रेंस है वो और ये जो इसका सरकमफ्रेंस है वो 1.5 माइल इतना बड़ा उसका सरकमफ्रेंस है। और रेड स्टोन आर skillfully embedded on the wall, and it is such a way of that no crack can be seen on a wall। और इस तरह से ये जो वॉल जो बांधा है, इस तरह से वॉल बांधा है कि इसके अंदर कुछ भी ऐसा क्रैक आपको दिखाई नहीं देता, इतना पास और इस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन किया गया। जहांगीर पैलेस वॉज बिल्ट बाय द अकबर इन द फ्रंट। और इसके सामने किसका बांधा है? जहांगीर का पैलेस बांधा गया। द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बंगाल एंड गुजरात ऑन द जहांगीर पैलेस। और ये जहांगीर पैलेस का जो कंस्ट्रक्शन का आर्किटेक्चर का स्टाइल जो है वो बंगाल और गुजरात इस टाइप का उसका आर्किटेक्चर का स्टाइल है। और कौन सा? ये जहांगीर पैलेस का आर्किटेक्चर का स्टाइल है, गुजरात और बंगाल। और इट इज़ कैन बी क्लियरली, और इट इज़ और ऐसा माना जाता है द शाहजहां हैड स्पेंट द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ इन द फोर्ट। और ऐसा माना जाता है कि शाहजहां जो है उसके अंतिम दिन जो है वो इसी पैलेस में उन्होंने इसी फोर्ट में उन्होंने गुजारा है। नेक्स्ट जो है ताजमहल। ताजमहल कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड इन आगरा, और ये उत्तर प्रदेश में। ओके, एंड इट इज़ अ बैंक ऑफ रिवर, एंड इट ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर। ताजमहल एक
सात जो अजूबा उसमें से एक ये जो ताजमहल है। और इट इज़ अ वर्ल्ड एंड इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल किंग। बांधा किसने? इसने मुगल किंग शाहजहां ने इसको बांधा है। और ये किसके लिए बांधा है? इसका मेमोरी ऑफ इज ए क्वीन मुमताज। इसकी जो क्वीन थी मुमताज के मेमोरी में इसको बांधा गया। आफ्टर इट यानी वो मर जाने के बाद यानी 1630 AD में वो मर जाने के बाद इसको इसमें रख के कंस्ट्रक्शन किया गया। ताजमहल इज स्टार्टेड इन ताजमहल स्टार्टेड इन 1631। कब बांधना स्टार्ट हो गया? 1631 को इसको बांधना स्टार्ट किया एंड इट इज़ कंप्लीटेड 1653। और सर बांधना स्टार्ट कर दिया 1631 में और पूरा कंप्लीट कर दिया 1653। यानी टोटल 22 ईयर्स इतना टाइम इसको लगा। ताजमहल को कंप्लीट करने में 22 ईयर्स इतना लगा। शाहजहाँ इज द एक्सपेक्ट ऑफ द इंडियन स्कल्पचर एंड बिसाइड Iranian, Arabian, Turkish and European sculpture artisans are also engaged in the construction of a ताजमहल। और इस ताजमहल बांधने में इस तरह से अलग अलग लोगों का इसका और अलग अलग स्कल्पचर्स और आर्टिशंस यहाँ पे उनका स्टाइल इस तरह से यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया। ड्यू टू द टॉम द नेम ऑफ मुमताज महल इट इज़ बिकम द immortal. This is the and the building of a Taj Mahal is spread in a rectangular shape from north to south. और ये जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे नॉर्थ टू साउथ इस तरह से उसको इसका जो स्ट्रक्चर है नॉर्थ टू साउथ उसको स्प्रेड किया है। ओके नॉर्थ टू साउथ इसका कंस्ट्रक्शन किया गया एंड इट इज़ जो इसके अंदर मुमताज का जो कब्र रखे यहाँ पे उसको कंस्ट्रक्शन किया गया एंड इट इज़ इसका जो इसका जो किस तरह से स्प्रेड है ये रेक्टेंगुलर शेप में वो स्प्रेड है एंड द ग्रेव ऑफ द मुमताज इज़ अ लाई। और यहाँ पे जो मुमताज का जो कब्र है यहाँ पे उसको रखा गया एंड इट इज़ a beautiful saying and it is in the center of ताज यानी इसका बीच में ताज के सेंटर में उसका ग्रेव यानी उसका जो कब्र जो है उसको रखा गया। इट इज़ सराउंडेड बाय द ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक ऑटोगोनल फेंस और इट इज़ कर्व्ड आउट ऑफ अ स्टोन। और इसके आजू बाजू जो है एकदम ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक स्टाइल पे इसको बनाया गया। ए ब्यूटीफुल सेइंग ऑफ द inscribed on the one of the its arch and it is arch of the voice of the heart and welcome in the garden of paradise। हम इसका जो एंट्रेंस में जो गार्डन है अगर हम यहाँ से जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे कि हम स्वर्ग में आ पहुँचे। इतना सुंदर और इतना ब्यूटीफुल इसका ये जो गार्डन है इसका आर्किटेक्चर जो है वो बहुत ही सुंदर इसको बांधा गया। द आर्किटेक्चर ऑफ ताजमहल इज द ग्लोरियस ऑफ द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये बहुत ही ग्लोरियस इसका हेरिटेज है इसका। द ग्रैंडियर ऑफ द ताजमहल अट्रैक्ट्स ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी ईयर। और यहाँ पे हजारों लोग यहाँ पे हर साल यहाँ पे इसको देखने दूर दूर से इसको देखने यहाँ पे आते हैं।